जो नीतीश कुमार के साथ रह के गद्दारी किया है। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन ठीक 3.5 महीने के बाद उन्होंने अब इस पद को छोड़ने का फैसला ले लिया है। वो कहते हैं कि उन्हें राज्यसभा जाने का मन है, इसलिए उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भी फाइल कर दी। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह और दूसरा नाम संजय झा का। आखिरकार क्यों जेडीयू के भीतर इन दोनों के नाम को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा है? क्योंकि कल जब आपने प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखी होंगी सीएम आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं की, तो उन्होंने बार बार लल्लन सिंह के खिलाफ नारे लगाए थे। जो नीतीश कुमार के साथ रह के गद्दारी किया है, और वो लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, ललन सराफ, हरेंद्र सिंह, ये सब 5 को मिलकर जदयू को बर्बाद करने का कोशिश है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले ने बिहार की राजनीति में अचानक हलचल पैदा कर दी है। जेडीयू के अंदर और विपक्षी दलों में भी इसको लेकर चर्चा हो गई है और सबसे बड़ी बात कि जेडीयू में 2 फाड़ दिख रही है। पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद उनका राज्य की राजनीति से हटने का फैसला कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो फिर इतनी जल्दी पद छोड़ने को लेकर इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया और राज्यसभा जाने का फैसला क्यों लिया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का ऐलान किया, उनकी पार्टी जेडीयू के दर्जनों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने तो दफ्तर में भी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने इन दोनों नेताओं पर नीतीश कुमार को धोखा देने और उन्हें जबरदस्ती सत्ता छोड़ने के लिए राजी करने के आरोप लगाए। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, इस पर अभी कई नाम सामने आ रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता और जेडीयू के नेता संजय गांधी को मुख्यमंत्री आवास में जाने से रोकने की कोशिश की थी। जेडीयू कार्यकर्ताओं में मुस्लिम और ओबीसी समुदायों के नेता शामिल थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में शामिल जेडीयू नेता और भूमि संघर्ष सेना के प्रमुख रूपेश पटेल भी थे, जो कह रहे थे कि जो हो रहा है वो संजय झा का काम है, जिन्होंने लल्लन सिंह के साथ मिलकर जेडीयू को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। जहां विभीषण हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। जेडीयू कार्यकर्ता संजय मेहता कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस अब पूरा हो गया है, बीजेपी ने जेडीयू से सत्ता छीन ली। जेडीयू कार्यकर्ताओं के दोनों नेताओं के खिलाफ नारेबाजी के बाद बिहार पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास को घेरा और आने जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए। प्रदर्शनकारियों ने जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं लल्लन सिंह और विजय कुमार चौधरी के खिलाफ भी नारे लगाए और चेतावनी दी कि नीतीश के राज्यसभा जाने के कदम का समर्थन करने वाले जेडीयू नेताओं को नतीजे भुगतने होंगे। जेडीयू के एक कार्यकर्ता ने इस दौरान तो ये भी कहा कि ये बिहार की जनता के साथ अन्याय है। अत्यंत पिछड़े समुदायों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं ने विकास के नाम पर नीतीश कुमार को वोट दिया, अब वो जनादेश को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के सीएम पद छोड़ने के फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी सेहत को बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से पार्टी के भीतर भी इस बात पर चर्चा होने लगी थी कि उन्हें अब कम जिम्मेदारी वाले पद पर जाना चाहिए। एक रिपोर्ट कहती है जेडीयू नेतृत्व को भी उनकी सेहत को देखते हुए फैसला लेना पड़ा। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस बीच नीतीश कुमार जहां भी जाते थे उनके साथ एक व्यक्ति जरूर मौजूद रहता था, भले ही वो कोई वरिष्ठ नेता क्यों ना हो, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक जगहों पर कुछ ऐसा कह देते थे जिसको लेकर उनके ऊपर सवाल उठ जाते थे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उनके राज्यसभा जाने पर भी राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका जारी रहेगी, लेकिन बिहार में प्रशासनिक जिम्मेदारी किसी और नेता को दी जा सकती है। इससे उन्हें स्वास्थ्य के लिहाज से राहत मिल जाएगी। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं और राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन होता है तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि बिहार की जो सत्ता है वो किसके हाथ में होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार जो कमान है वो बीजेपी के हाथ में ही होगी, लेकिन चेहरा कौन होगा?
दूसरी ओर विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है अगर मुख्यमंत्री को पद छोड़ना ही था तो फिर कुछ महीने पहले शपथ ही क्यों ली थी। विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति कह रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया, उन्हें जानबूझकर सीएम के पद से हटाने की रणनीति बनाई। जेडीयू के नेताओं का कहना है ये फैसला पूरी तरह परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। उनका कहना है नीतीश कुमार का अनुभव और राजनीतिक समझ आगे पार्टी को और मजबूत करेगा, लेकिन फिलहाल वो सीएम के पद पर जो रहें इसके लिए वह इनकी भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल बिहार के सभी लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि नीतीश कुमार के बाद राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बड़ी हलचल देखने को सुनने को मिल सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।